Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself मनोज अनेजा. आज के इस वीडियो में बच्चों क्या करने जा रहे हैं? आज के इस वीडियो में चैप्टर 8 ग्रेविटेशन 11th क्लास के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे बच्चों. 8th क्वेश्चन से पहले 7 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले वीडियो में. आज की इस वीडियो में हम आगे चलेंगे, आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों 8.8, क्वेश्चन नंबर 8.8. Does the escape speed of the body from the earth depend on mass of the body, location from where it is projected? नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं. 8.8 पढ़ना चाहिए. A comet orbits the sun in highly elliptical orbit. Does the comet have a constant linear speed, angular momentum, kinetic energy, potential energy, total energy? तो बच्चों उसने कहा है एक कॉमेट है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में है. तो बच्चों कौन कौन सी क्वांटिटी सेम रहेंगी? बच्चों हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी हमेशा ही कंजर्व रहेगी. और बच्चों ये भी हमने कंसेप्ट में पढ़ा था, जब ये प्लेनेट सन के पास आएगा तो इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा बढ़ जाएगी टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम. इसलिए बच्चों ओमेगा बढ़ जाएगी तो इसकी लीनियर स्पीड बढ़ जाएगी. तो बच्चों लीनियर स्पीड और ओमेगा एंगुलर स्पीड तो बढ़ेंगी, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, टोटल एनर्जी सेम है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जब चेंज होगी, जैसे कहीं यहां पर होगा तो फास्ट मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी तो डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेंगी, एंगुलर स्पीड लीनियर स्पीड वेरी करेंगी, बट एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे कट कर सकते हैं 8.9 को. द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो. बच्चों एक हेमिस्फेरिकल शेल है, हमें उसके सेंटर पे ये बतानी है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी. सी पॉइंट पर ये वाली, दिस वन इज बच्चों बी, दिस वन इज बच्चों ए एंड दिस वन इज सी. सी इज दिस पॉइंट. अब बच्चों ये पॉइंट, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे अपना एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. इंटेंसिटी इनसाइड ए हेमिस्फेरिकल शेल इज 0. Intensity inside a hemispherical shell is 0. Inside a spherical shell, not hemispherical. तो बच्चा कंप्लीट शेल किससे मिलकर बनेगा? दो हेमिस्फेरिकल शेल से, एक ऊपर और एक नीचे. सेंटर पर इंटेंसिटी तभी तो 0 होगी जब इसकी वजह से और इसकी वजह से इंटेंसिटी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो इस वाले की वजह से क्या होनी चाहिए बच्चों? मस्ट बी डाउनवर्ड, और इसकी वजह से क्या होते हैं? मस्ट बी अपवर्ड. ये तो हमने अज्यूम किया था कि कंप्लीट, एक्चुअली में भी हमें हाफ स्फीयर, सेमी स्फीयर, हेमिस्फेरिकल शेल, तो एट अलोंग सी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फ्रॉम द प्रॉब्लम अबव द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट P इज इंडिकेटेड बाय द एरो D E F G. तो बच्चों कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया है मैंने P, ये रहा पॉइंट P. इस पर कौन से डायरेक्शन में होगा? दिस इज डायरेक्शन D, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज E, दिस इज F, दिस इज G. बच्चों एट ईच पॉइंट वी कैन यूज दैट कांसेप्ट. एट ईच पॉइंट ऑन दिस सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अलोंग E. नेक्स्ट करते हैं बच्चों. नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन. 8.12 भी कर लीजिए. A rocket is fired from the earth towards the sun. एक रॉकेट को फायर किया आपने अर्थ से सन की तरफ.
अर्थ से सन की तरफ, ये रहा सन। एक रॉकेट आपने यहां से लॉन्च किया अर्थ से सन की तरफ, ठीक है बच्चों। At what distance from the Earth center is the gravitational force on the rocket? 0. Earth is at what distance from the Earth center? Earth के सेंटर से कितना दूर बच्चों उस रॉकेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? रॉकेट पर 0। ऐसा कब होगा बच्चों? इस पर दो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं रॉकेट पर। अर्थ इज अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर एंड सन इज अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इस पर दोनों फोर्स क्या कर जाएंगे? बैलेंस, और वहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। सपोज ये पॉइंट है बच्चों, वी नो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, r is 1 astronomical unit, value is 1.5 to 10 to the 11 meter. If this is x, this is how much? r minus x. This is how much? r minus x. तो क्या पूछा है बच्चों? मुझे ये x निकालना है। एट पॉइंट P क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स F is the gravitational force on rocket due to earth. It's seen as gravitational force on rocket due to sun. निकालिए G. Suppose the rocket mass is smaller. M(E) into mass of the rocket upon separation is x square. G mass of the sun into mass of the rocket upon r minus x square. ये कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल। तो जो अर्थ का और सन का मास इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, सन का मास है 2 into 10 to the 30 और अर्थ का है 6 into 10 to the 24। x square r minus x square। अच्छा, अब आपको x निकालना है सोल्व करके। ये पावर करोगे तो 6 पावर आएगी और 2 3 होगा, इसको क्रॉस कर लो, 6x स्क्वायर r माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे 6 कहां से ले आया हूं? x स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर रूट ले लो, r माइनस एक्स इज इक्वल टू x रूट 3। r इज इक्वल टू माइनस एक्स को बच्चों वहां ले जाओ, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। यस, ये स्टेप तो हो गया मुझे। माइनस एक्स को बच्चों वहां ले जाओ, प्लस एक्स, एक्स कॉमन निकालो, 1/√3 प्लस 1, 1/√3 प्लस 1। इसका बच्चों आगे सोल्व कर लो, √3 प्लस 1/√3। आपको तो एक्स निकालना है, √3r अपॉन √3 प्लस 1, √3r अपॉन √3 प्लस 1। इसका बच्चों सोल्व कर लो, r की वैल्यू डाल दो 1.5 into 10 to the 11 मीटर और सोल्व करके वैल्यू निकाल लो, सोल्व करके वैल्यू निकाल लो। ये जो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। How will you weigh the sun that is estimated mass? सन का मास निकालना है, एस्टिमेटेड मास। मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज, जो अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस अराउंड द सन इज, अगेन वी नो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 टाइम्स 8 किलोमीटर में गिवन है, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 to the power 11 मीटर, 10 to the power 11 मीटर। जो हमें पता है t स्क्वायर इज इक्वल टू KR क्यूब।
मास निकालना है। फोर 3.14 3.14 R is 1.5 into 10 to 11 cube G 6.67 into 10 to minus 11 into T square T कितना है बच्चों? अर्थ का टाइम पीरियड 365 डेज का। 365 डेज को बच्चों मिनट से सेकंड में लाना पड़ेगा। 24 से आवर 60 से मिनट 60 से। इसका सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए चलते हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है बच्चों? A Saturn year is 29.5 times the Earth year. Saturn year का मतलब बच्चों जितना टाइम सैटर्न लेता है वो 29.5 टाइम्स लेता है अर्थ के टाइम का। तो आप ये कह सकते हो बच्चों 29.5. How far is the Saturn from the Sun? If Earth is 1.5 into 10 to 8 किलोमीटर from the Sun. तो जो सन और अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस आपको पता लग गई 1.5 into 10 to 8 किलोमीटर और 1.5 into 10 to 11 तो बच्चों आपको निकालना है RS सन के सैटर्न का ऑर्बिटल रेडियस। तो अगर बच्चों मैं वही लगाऊं अपने आपका फॉर्मूला, आपको सन की ऑर्बिटल रेडियस निकालनी है सैटर्न की। तो हमें क्या पता है बच्चों T स्क्वायर इक्वल टू KR क्यूब। K क्या होता है बच्चों 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM। M उसका मास जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है, दोनों ही सैटर्न और सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो सैटर्न में करेंगे तब भी 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM इज द मास ऑफ द सन R क्यूब। और अर्थ का करेंगे तब भी 4 पाई स्क्वायर बाई GM। और इन इक्वेशन से क्या करते हैं बच्चों डिवाइड। तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा। PS by K का स्क्वायर इज इक्वल टू RS by R का क्यूब। क्यूब हटाने के लिए जो क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ, राइट हैंड साइड में क्यूब से क्यूब रूट कट हो जाएगा RS by R। R ही क्रॉस कर दो बच्चों यहाँ से आर पता है, ये रेशो पता है, आपको सोल्व करके। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करते हैं।